हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज मैं इस एक्सरसाइज को समझाता हूँ किस तरीके से होती है। पहला ये क्वेश्चन था, वो है गुणनखंड विधि से दी गई समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल जो हमने लिया है वो ये है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ हमें मल्टीपल पर नंबर चाहिए होता है, यानी 10 जो है 10 नंबर जो है मल्टीपल पर चाहिए, और नंबर ये वाला देखेंगे घटाने पर 3 चाहिए। तो हमारा वो नंबर जो है 5 + 3 वो 5 × 2 है। 5 × 2 जो है वो 10 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। तो वो हमने फैक्टर कर लिए। 5 × 2 = 10 हो गया। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। एक्स आपको ये वाला यहाँ पर रखना है। माइनस का 10 = 0 हो जाएगा। x² ऐसे रखेंगे, इसको उसकी मल्टीपल करेंगे तो 5x हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इसकी इससे करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस की 10 = 0। इन दोनों में से आपको x कॉमन ले लेना है। x कैंसिल करेंगे, x हो जाएगा। माइनस के 5 हो जाएगा। इन दोनों में से आपको 2 कॉमन लेना है। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, x बचेगा। 2 से 10 को काटेंगे, 5 आ जाएगा। ये नंबर दोनों आपको एक से आना चाहिए। ब्रैकेट हैं तो ये हमें इस तरीके से ले लेंगे, और जो नंबर बचा हुआ है उसको आपको x + 2 लिख लेंगे = 0। अब इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। x - 5 = 0, तो x = 5। दूसरा जो है वो हमारा x + 2 = 0, तो x = -2। ये आपके दो आंसर हो जाएंगे। ये दो मूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर इस तरीके का नंबर आता है तो यहाँ पर अगर नंबर है तो इसकी और इसकी आपको मल्टीपल करना है। तो इनकी इन दो मल्टीपल करेंगे तो 6 × 2 = 12 हो जाएंगे। 12 लाना है मल्टीपल पर, माइनस पर आपको 1 लाना है। तो 4 × 3 = 12 हो जाएंगे। 4 × 3 = 12। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपको x ऐसे ही रख देना है। -6 = 0। फिर इसको आपको ब्रैकेट को खोल देना है। इसकी मल्टीपल करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा। इस चीज़ से करेंगे तो -3x हो जाएगा। -6 = 0। इन दोनों में से आपको 2x कॉमन लेना है, तो x बचेगा। इससे से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में से आपको 3 कॉमन लेना है। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, x आ जाएगा। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 3 × 2 = 6 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये दोनों ब्रैकेटें सेम आना है। इन दोनों ब्रैकेटों को आपको एक बार लिख देना है, और जो बचा नंबर आपको एक तरफ को लिख देना है, ये और ये। अब इनको आपको 0 के इक्वल ले लेना है। x + 2 = 0, तो x = -2 हो जाएगा। फिर आपका 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 हो जाएगा। ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, तो x = 3/2 हो जाएगा। ये आपके दो नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है, इसकी आपको मल्टीपल कर देना है। ये √2 मिलकर आपका 2 हो गया, और 2 की 5 की मल्टीपल करेंगे 10 आ जाएगा। हेडिंग करने पर आपको 7 चाहिए, और मल्टीपल पर हमें 10 चाहिए। तो हमारा नंबर जो है वो 2 + 5, यानी 5 और 2 मिलकर 7 हो गया, और 5 × 2 = 10 हो गया। ये x ऐसे ही रखना है। 5 √2 ऐसे ही रख देना है = 0। इसको आप लिखेंगे √2x प्लस इसकी से मल्टीपल करेंगे तो 2x, इस चीज़ से करेंगे तो 5 कॉमन लेने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें आपको क्या करना, थोड़ा सा इस 2 को आपको √2 कर देना है। √2 मिलकर 2 हो जाता है। इन दोनों में से आपको 5 कॉमन मिल रहा है। 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो x बचेगा। 5 से 5 कैंसिल करेंगे √2 बचेगा = 0। अब यहाँ पर भी हमें कॉमन मिल गया। यहाँ स्क्वायर अलग हुआ, ध्यान नहीं था। अब हमें √2 कॉमन लेना है और x कॉमन लेना है। यहाँ पर आपको x बचेगा, प्लस एक √2 से एक √2 कैंसिल हुआ, √2 बचेगा। एक x बाहर आ गया। इसको ऐसे ही रख देना है। ये देखेंगे आपको दोनों ब्रैकेटें सेम आ गई। x + √2, दूसरी ब्रैकेट में √2x प्लस के 5 = 0। अब इनके 0 के इक्वल ले लेना है। 0 लिखेंगे, ये प्लस का है तो इधर आकर आपका माइनस का हो गया। √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, x = -5/√2। यही आपका आंसर हो जाएगा।
इनमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सही करना है। इसके नीचे बंद मान लीजिए, इसके नीचे बंद मान करके आपको 8 एलसीएम ले लेना है। 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 से 8 1 से 8 को काटेंगे 8x आ जाएगा, प्लस 8 से 8 कैंसिल हुआ बना है इज टू 0। इसके नीचे बंद बांध करके क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा। 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज टू इसकी 0 हो जाएगी। 16 बन जा 16 हो जाएगा। 16 लाना है आपको मल्टीपल पर, प्लस करने पर 8 लाना है। तो 4 + 4 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 मिलकर 8 हो गया। 16x माइनस के 4x माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया। इससे करेंगे 4x प्लस का 1 इज टू 0। इन दोनों को मैं से कॉमन लिया, 4x आ जाएगा। 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो x आ जाएगा माइनस 4x से 4x कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों में से आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन लेना है। इससे से डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 1 से 1 को करेंगे 1 आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिख रही 4x माइनस का 1, और ये आपका जो बचा हुआ है वो ये बचेगा 4x माइनस का 1 इज टू 0। अब इनको 0 के इक्वल ले लेना। 4x माइनस का 1 इज टू 0, 4x इज टू 1 और x इज टू 1/4। इसी तरीके से इस वाले का नंबर भी आपको ऐसे लिख देना है, x माइनस 1 इज टू 0, 4x इज टू 1, x इज टू 1/4। ये दोनों आपको आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसकी 100 से मल्टीपल करेंगे 100 आएगा, प्लस करने पे हमें 20 चाहिए और मल्टीपल पर 100 चाहिए। तो हमारा नंबर जो है वो 10 + 10 हो जाएगा। 10 + 10 मिलकर हो गया 20 और 10 10 की मल्टीपल करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस का 1 इज टू 0। 100x² माइनस के 10x माइनस प्लस मिलकर माइनस 10x प्लस के 1 इज टू 0। इन दोनों में से आपको 10x कॉमन ले लेना है। 10 से 10 को 100 को डिवाइड करेंगे 10x आ जाएगा, माइनस 10 से 10 को कटेंगे 1 आएगा। इन दोनों में से आपको 1 कॉमन ले लेना है, तो 10x हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो 10x माइनस का 1 ये आपका बचेगा 10x माइनस का 1 इज टू 0। 10x माइनस का 1 इज टू 0, तो 10x इज टू 1, x इज टू 10, वो 1/10 हो जाएगा। नीचे नंबर मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा। दूसरा नंबर को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 10x माइनस के 1 इज टू 0, 10x इज टू 1, x इज टू 1/10। ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये हमारी 2 क्वेश्चन कोई एग्जांपल हैं जॉन और ज्योमेट्री वाले, तो इनको मैं अभी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप जॉन के मानेंगे, जॉन के कंचों की संख्या जो है x थी और ज्योमेट्री में 45 थे टोटल, तो 45 में से x को लेस कर दीजिएगा तो आपके वो ज्योमेट्री के आ जाएंगे। अब जॉन ने 5 कंचे खो दिए, तो जॉन के पास में x थे तो 5 खो दिए, यानी 5 कम हो जाएंगे। ऐसी ज्योमेट्री के भी पास 5 कंचे खोने के बाद संख्या कितनी होगी, उसके पास जो थे वो 45 माइनस x थे, -5 कम कर दिए तो 45 में से 5 जाएंगे तो 40 बचेंगे। अब इनका गुणनखंड हमने प्रश्नानुसार लिखा, प्रश्नानुसार इनका गुणनखंड यानी कि x - 5 और 40 - x, इनका गुणनखंड करेंगे तो पहले ही गुणा करेंगे 40 आ जाएंगे, इसकी से गुणा करेंगे माइनस के x² आ जाएंगे, इसकी से करेंगे तो 200 आ जाएंगे, इसकी से करेंगे तो प्लस के 5x आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर वाला टर्म रखना है, फिर उसके बाद में जो है 40 और 5 मिलकर 45 हो गया, 200 ऐसे ही रख देना है। अब इसका साइन जो है माइनस का आ रहा है तो इसे माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे, तो ये आपका ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका नंबर आ जाएगा। और इतने बताया था गुणनखंड जो है वो 124 है, तो यहाँ पर आप 124 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये नंबर इधर को उठ कर के आएगा, ये प्लस का है, इधर को आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 200 और 124 मिलकर 324 हो जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे। जॉन के पास कंचों की संख्या का समीकरण ये आ जाएगा आपका। इसी तरीके से दूसरा नंबर जो है वो जो था, खिलौनों की संख्या को आपको x मानना है और प्रत्येक निर्माण लागत में जो है वो 55 - x मानना है, क्योंकि टोटल लागत जो थी वो 55 थी। कुल लागत जो है वो इतनी हो गई, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कुल लागत जो है 750 रुपये आ रही थी, यानी हमारी जो है ये आ रही है और उनकी जो थी जो दी हुई थी किताब में 750 दी हुई थी। इस किस से मल्टीपल करेंगे, इस किस से मल्टीपल करेंगे, x मिलकर x² आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा।
ये आपको माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखना है, 55 ऐसे ही रखना है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। माइनस के साइन से आप इससे मल्टीपल कर दीजिएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या का दिया समीकरण जो ये हो जाएगी, यही आपको पुष्टि होती है। हमारा दूसरा सवाल है, ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनखंड 182 है। तो तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या इज इक्वल टू, दोनों का योग 27 है तो 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, और इनका गुणनखंड जो है वो 182 है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी इन दोनों का गुणनखंड जो है x और 27 माइनस एक्स इक्वल टू जो है वो 182 हो जाएगा। इन दोनों ही गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा, इसके से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 182 जो है उठा करके दो लिया जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। इसमें x स्क्वायर को आपको पहले लिखना है और x वाले को बाद में लिखना है, माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ का साइन आपको माइनस हटाना है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपको 182 लाना है गुणनखंड पे और प्लस करने पे 27 लाना है। 2 में 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 3 21, यानी 14 और 13, 14 और 13, 14 और 13 मिलकर 27 हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर 14x प्लस के 13 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आपको ऐसे रख देना है, इससे दोनों की मल्टीपल जो है करेंगे आपको 14x हो जाएंगे, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएंगे, 13x हो जाएंगे, प्लस के 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 14 बचेगा, माइनस 13, इन दोनों में से 13 कॉमन लेना है, 13 से 13 काटेंगे x आ जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 13 से इसकी जब डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, आपको x एक बार और रख लेना है और जो बची आपको एक देर अलग दूसरी वाली ब्रैकेट में रख लेना है। अब इनके 0 के इक्वल ले लेना है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू जो है प्लस के 14 हो जाएंगे। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू जो है 13 हो जाएंगे प्लस के, ये आपके 13 और 14 नंबर आ जाएंगे। तो हमने संख्या जो मानी थी वो x मानी थी पहली संख्या, तो पहली संख्या अगर हम 14 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या हमारी जो है 27 माइनस x थी, तो 27 में से 14 को घटा देंगे तो 13 बचेगी। ठीक है, अगर हम पहली संख्या को ये ले रहे हैं 13 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या हमारी जो है वो क्या थी 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 रखेंगे तो आपका 14 आ जाएगी, यही आपके आंसर हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, दो क्रमांक धनात्मक संख्याओं का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग 365 है। तो लिखेंगे इसमें, माना पहली संख्या धनात्मक पहली संख्या जो है x है, माना दूसरी धनात्मक संख्या इज इक्वल टू x प्लस 1 है। अब इनका गुणनफल जो है वो आपका 365 दिखा रहा है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, इनका वर्ग, इन संख्याओं का वर्ग गो का योग, वर्ग योग का योग है, दो संख्या हमने मानी थी, इनके वर्गों का योग 365 है। एक्स स्क्वायर को आपको ऐसे रख देना है और इसको आपको ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में खोल देना, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों के गुणा का दुगना 365। एक्स मिलकर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 1 हो गया, 2x हो गया, ये प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। फिर 2x लिख देंगे, प्लस के 2x, 365 में से एक जाएगा तो 364 बचेगा इज इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन ले लेना तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 से 2 बचेगा, x बचेगा, 2 से स्क्वायर दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नहीं गया, 2 इधर आकर के 0 बन जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर 182 का करके दिखाया था, 182 का फैक्टर जो है 14 और 13 बताए थे मैंने,
वो घटाने जोड़ने में बताया था 27 योग था। अब यहाँ पर जो है 13 14 तो बनेंगे, मगर यहाँ घटाने पर है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 14 माइनस 13 फैक्टर बन जाएंगे, माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, इसकी मल्टीपल कर लेंगे, 14x हो जाएगा। इसकी से करेंगे 13x हो जाएगा, माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेना है तो x प्लस 14 बचेगा, और माइनस के 13 कॉमन लेना, 13 से 13 कैंसिल करेंगे, एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी डिवाइड करेंगे तो आपका 13 से 182 काटेंगे, 14 आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेटें सेम आ जाएंगी आपकी, एक्स प्लस 14 और यह आपकी एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस के 14 हो जाएंगे। एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 13 हो जाएंगे। तो ये आपकी मान हो जाएगी, ये वाला जो है अमान हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, यानी इनवैलिड में मान आ जाएगा। तो हमें प्लस वाला चाहिए होता है। तो पहली संख्या हमारी जो है, पहली संख्या वो 13 है, हमने एक्स मानी थी। दूसरी संख्या हमने जो मानी थी वो एक्स प्लस 1 मानी थी। तो एक्स का मान हमारा 13 आया और 1 मिलकर 14 हो गया। दूसरी संख्या हमारी 14 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम एक एंगल बनाते हैं। कर्ण उसने जो दिया था वो आपका 13 सेंटीमीटर का दिया था। ये कर्ण जो हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। ये लंब यानी कि ऊंचाई हो गई हमारी, और ये आपका आधार हो गया। तो उसने कहा था एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो कह रहा था वो आपका कह रहा था आधार से, आधार का मतलब x से 7 कम है। ठीक है, इसमें आपको पाइथागोरस की थ्योरम लगा देना है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है आपका 13 का स्क्वायर, लंब आपका x प्लस 7 का स्क्वायर, और आधार आपका x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। इसको आप एक माइनस बी वाले फॉर्मूले से बोल देना है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस में इन दोनों ही गुणा का दुगुना, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 169 ऐसी रखिएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 7 7 49 हो गया, माइनस के 14x हो गया। 2x स्क्वायर आपको ऐसी रख देना, 49 भी आपको ऐसी रख देना है, माइनस के 14, ये प्लस के इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 14x हो जाएंगे, और 169 में से 49 घटा देंगे तो माइनस के 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बचेगा। इसमें 2 आपको कॉमन ले लेना है, क्योंकि सब में से 2 कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 7 को 14 को काटेंगे 7 आ जाएगा, माइनस 60 आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0। 2 इधर आकर के 0 में नीचे आकर के 0 बेकअप कर 0 कर देगा, तो ये हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x 60 इज इक्वल टू 0। गुणा करने पे हमें 60 चाहिए और माइनस करने पर हमारे 7 चाहिए। हमारा नंबर जो है वो 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, 12 और पंजे मिलकर 60 हो जाते हैं। एक्स आपको ऐसे रख देना है 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे रख देना है, इसके से आपको मल्टीपल करना है, 12x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 5x हो गया, माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपको x कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 12 आ जाएगा, और इन दोनों में से आपको 5 कॉमन लेना है, तो x माइनस 12 आ जाएगा। 5 से 60 को भाग करेंगे 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा सेंटीमीटर। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5, तो ये माइनस वाला हमारा अमान हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा। तो x हमने जो है वो आधार माना था, तो इसका मतलब आधार जो है हमारा 12 सेंटीमीटर का आया। दूसरी भुजा हमने जो मानी थी वो आपकी लंब थी। लंब जो था वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम था, तो आधार हमारा 12 आया था, माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेगा, 5 सेंटीमीटर।
यानी हमारी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है और आधार जो है 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन कुल लागत जो है 90 रुपये थी। तो बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत क्या होगी? तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले माना बर्तनों की संख्या x, माना प्रत्येक नग की लागत जो थी दुगने से 3 अधिक है, यानी इसका दुगने से 3 अधिक है। और कुल लागत जो थी, कुल लागत 90 रुपये थी। प्रश्नानुसार यानी जो आपने प्रश्न किया है, इन दोनों की गुणनफल यानी x और 2x + 3 का गुणनखंड जो है वो 90 रुपये है। तो इनकी मल्टीपल करेंगे, 2x² हो जाएगा, प्लस के इसी से करेंगे 3x हो जाएगा, 90 उठा करके इधर लिया, ये माइनस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 90 दूनी 180, 180 कैसे फैक्टर करना है, घटाने पर आपका 3 आ जाए। तो 180 के मैं आपको फैक्टर करके दिखा रहा हूँ। 2 90 आ जाएंगे, फिर 2 से 45 आ जाएंगे, 3 से 15 आ जाएंगे, 3 से फिर 5 आ जाएंगे। घटाने पर आपको 3 लाना है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 15, 12 और 15 फैक्टर बन जाएंगे, यानी 15 - 12 x माइनस के 90 = 0। 2x² प्लस के इन दोनों ही गुणा करेंगे 15x हो जाएंगे, इन दोनों ही करेंगे तो 12x हो जाएंगे, माइनस के 90 = 0। इन दोनों में नंबरों में कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं इस नंबर को थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। ये 12 इधर को ले आ रहा हूँ और प्लस के 15 इधर को ले दे रहा हूँ। इसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि = को उधर जब जाता तो फ़र्क पड़ता, वैसे नहीं पड़ेगा। अब हमें इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेना है। तो x बचेगा, 6 बचेगा, 2 संग 12 होगा। इन दोनों में से आपको 15 कॉमन ले लेना है। तो 15 से काटेंगे x आ जाएगा, 15 × 90 हो जाएगा = 0। x - 6 और जो आपकी ब्रैकेट बची वो आपका 2x प्लस के 15 = 0। तो x - 6 = 0, तो x = 6 हो जाएगा। इधर जो है आपका 2x प्लस के 15 = 0, तो 2x = -15 और x = -15/2। ये आपका इनवैलिड यानी का मान हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा। तो बर्तनों की संख्या हमने जो मानी थी वो x मानी थी, तो x जो है यानी कि बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी। अब लागत देख लीजिए, इसकी लागत जो मानी थी वो दुगने से 3 अधिक थी। तो 2x की जगह 6 रखेंगे क्योंकि 6 आ जाता, 6 दूनी 12 हो जाएगी और प्लस 3, 12 3 मिलकर 15 हो जाएगी, यानी 15 रुपये हो जाएगी लागत। 15 × 90 होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मैथ का फंडा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। तो चैनल